कि कोई आदमी जैसे आज बच्ची हुई है, उसका खाता खुलवा देता है, मान लो 1000 रुपए वो हर महीने घेरता है, तो ये खाता 15 साल तक चलेगा। कितने साल तक? 15 साल तो आपने जमा करना होगा और 6 साल फिर चुपचाप बैठना होगा। खाता चलेगा 21 साल तक। कितने साल तक? 21 साल में जब वो लड़की बहने के काबिल हो जाएगी, तो गरीब आदमी जिसने 1000 रुपए महीने के किए थे, 15 साल में 1,80,000 रुपए उसके अपने जुड़ गए। कितने जुड़ गए? 1,80,000 तो मैंने अपना जोड़ लिया और 5,40,000 रुपए बन के निकलेंगे। कितने बनेंगे? 5,40 का मतलब 1 का 3 हो गया, 3 गुना। तो भाव ये है कि जब 5,40,000 गरीब आदमी ने मिलेगा तो भाई वो लड़की को अपनों वही हिसाब से ब्याह शादी भी कर सके है। गरीब आदमी तो अपनों निपटा ही दे जी, दोनों इशारों लगे, तो उसके लिए वो सेफ हो जाएगा कि भाई बेटी का पैसा तो जनन या ब्याह के करीब होगी, ये पैसा उड़ा तो निकल जाएगा, को ब्याह शादी हम कर जाए। अब रही अमीर आदमी की बात, गरीब की बताइए, ये तो मैंने। अमीर क्या कर सकता है वो भी मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जो मिनिमम जो वो रखी है वो तो है 1000 रुपए की, और ज्यादा से ज्यादा है इसमें 12,500 रुपया महीना या 1.5 लाख रुपया साल का। कितना? 1.5 लाख रुपया साल का। अब मान लो कोई 1.5 लाख रुपया साल का घेर रो है, तो वह का तो 22.5 लाख तो अपना ही जुड़ जाएगा। कितना? 22.5 लाख तो जुड़ जाएगा और वे 70 लाख रुपए बन के निकलेगा। कितना? 70 लाख। अब 70 लाख रुपया में कोई आदमी कैसो ही स्टैंडर्ड को ब्याह कर सके है। अगर वह लड़की पढ़ानी है तो वह कहीं स्टैंडर्ड की पढ़ाई करा सके है, और वह पैसा स्नेह स्नेह निकल गया, पतो भी ना चालो। वह तरह कोई 70 लाख जोड़ के देखो घर में, नहीं जुड़ेगा। तो ये चीज आदमी ने पता होना चाहिए। मैं सिर्फ जो आपसे बात कर रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों ने ज्ञान होना चाहिए भी हम क्या कर सका। लेकिन कोई आदमी न जाने सरकार कहीं का हलक में ना मूद के जाए, वह के लिए कुछ ना कुछ हमने करना पड़ेगा, और जब कुछ ना कुछ करांगा तो कुछ ना कुछ सरकार भी देगी। अब 1 का 3 हो रहा है ना, 22 का 70 हो रहा है। अब वो हमारा हाथ में हम 22 घेरा ना घेरा ना है तो भाई 70 कोई हर घर थोड़ी देना मांगेगा। तो ये चीज आप लोगों ने पता होना चाहिए। उसके बाद ये सुकन्या का खाता हो गया। उसके बाद आप यहां फिक्स भी करा सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल। उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंकों से हमारे पास ज्यादा होता है, और गारंटी जो पोस्ट ऑफिस की है वो बहुत बड़ी गारंटी है। ये भारत सरकार का उपक्रम है। यहां कभी पोस्ट ऑफिस कभी फेल होता नहीं देखा होगा, बैंक भी फेल हो जाएगा। बैंक वाले आजकल कहते हैं कि अगर 1 लाख से रुपए ज्यादा जमा किए तो हमारी गारंटी नहीं। बैंक वाले कहते हैं ये बात अपने आप कि 1 लाख से ज्यादा अगर दिवालिया दिखा गया बैंक तो हमारी गारंटी नहीं है। हम 1 करोड़ रुपए की भी गारंटी लेते हैं, भारत सरकार का भी फेल नहीं होती। ये भारत सरकार का पोस्ट ऑफिस है, तो आप आंख बंद करके भरोसा करके इसमें पैसा जमा कर सकते हो। कोई आदमी मिलिट्री में, अगर आप में से कोई रहा हो तो मिलिट्री में जब आदमी लग जाता है और जिस दिन वो रिटायर होके आता है तो उनके ऑफिसर जो है ना वो उनकी क्लास लेते हैं कि भाई तूने ये पैसा बड़ी कष्ट कमाई से कमाया है, गोडों की एडी की आप मतलब जो है ना वो चट गई धरती में, कभी खड़ा खोद रहा हो, कभी आंट रहा हो, कभी कुछ कर रहा हो, मतलब आपने कहीं पहाड़ों पे चढ़े हो, कहीं पर्वतों पे चढ़े हो, कहीं चने चाप के मतलब रोटी भी नहीं है, चना चाप का ही आदमी टाइम काट है, और ये पैसा आपने बड़ा कष्ट कमाई से कमाया है। और वहां आप जाओगा गांव में आपको कोई रिश्तेदार मांगे हो, आपको कोई भाई बंदा मांगे हो, और ये पैसा जो कमाया इनने भी कोई और ही ले जाए। इसलिए हम आपको आज ये बात बताते हैं कि 2 ही घर देखना, तीसरा घर मत। पहला घर बताते हैं वो पोस्ट ऑफिस। अगर आपके कहीं नजदीक पोस्ट ऑफिस हो तो अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कराना, और अगर किसी वजह से पोस्ट ऑफिस आसपास में ना हो तो फिर स्टेट बैंक में जमा कराना। तीसरा बैंक मत। तो ये तो मिलिट्री वाले बताते हैं, तो मेरा मतलब यह है कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो पहले नंबर पे। आप लोग इसका उपयोग करो। आपके गांव में खुला हुआ है,
जब आप लोग यहाँ आओगे, खाते खुलेंगे, तरह तरह की जानकारी मिलेगी, तो जो है ना आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत बढ़िया काम है। ये तो गांव का बंदा है, मान लो गांव में बैठा है, आपके घर जाके मान लो बुजुर्ग हो गए, किसी की पेंशन बन रही है, तो वो घर जाके भी दे देगा। ये तो बैंक वाला थोड़ी घर देने जाएगा, नहीं है ना। और मैं मजे की बात सुनाता हूँ इससे आगे। आज का जमाना जो है ना, एक मोबाइल का भी आ गया, देख रहे हो ना, बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं। घर में भी 4 आदमी तो चारों अलग अलग कोना मोबाइल लेके बैठा है, कोई सा तो बात भी ना कर रहा। वो अपनों अलग देख रहा है, बेटो अलग देख रहा है, बहू अलग देख रही है, छोरी अलग देख रही है, वो आपस में चारों भी बात नहीं कर रहा। तो ये मोबाइल का जमाना आ गया, और इस मोबाइल से भी आजकल लेन देन हो रहा है, सुना है ना। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को ये जागरूक करना चाहूंगा कि अगर कोई ओटीपी वगैरह आपसे पूछे अनजाने में, तो आपने अपनी ओटीपी वगैरह नहीं बतानी है, क्योंकि पैसा जो है ना वो ओटीपी से ही निकल जाता है। तो ये आप लोगों को मैं एक जागरूकता के तहत ये बात बता रहा हूं कि कभी भी किसी अननोन आदमी से, किसी बिना जानकारी के आदमी से मोबाइल पे ज्यादा बात मत करो। उससे कोई वो बात आपसे शेयर कराना चाहे तो उससे शेयर मत करो। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मोबाइल से, मेरा मान लो 20,000 रुपए है, मेरी तनख्वाह आई है, मैंने इसमें डाल ली, अगर वो कहीं गलत उसमें चली गई तो पैसा ही कोई और ले जाएगा। ऐसा होता है। तो इससे भी आपने जागरूक रहना, बचना है, जागरूक रहना। और ओटीपी नंबर ना बताओ, ओटीपी नंबर ना बतावे जब तक आप कंफर्म ना हो कि भाई ये आदमी मेरे लिए ठीक काम कर रहा है। देखो कोई ठीक कर रहा है तो आपने बतानी भी पड़ेगी, पता भी हो जाए उसमें। हाँ। तो क्या करे, वो निकाल लेगा, उसके उसमें चला जाएगा वो पैसा। अब जो सुनो, मजे की बात बताना चाह रहा था मैं, वो ये है